हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट के पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज हम बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलॉजी का है, जिसमें थीसन पॉलीगन मेथड को यूज करके एवरेज रेनफॉल में निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें फिगर भी दे रखा है। अ कैचमेंट में बी आइडियलाइज्ड एज अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 किलोमीटर। तो हमें जो रेडियस दे रखी है वो 30 किलोमीटर दे रखी है सर्कल की। देयर आर 5 रेन गेजेस, जैसे कि आप देख सकते हो G1, G2, G3, G4, G5। यहाँ पे 5 रेन गेजेस दे रखे हैं, 1 एट सेंटर एंड 4 ऑन द बाउंड्री, और सारे इक्वी डिस्टेंस पे हमारे 4 ऑन द बाउंड्री एज शोन इन द फिगर। एनुअल रेनफॉल जो हमारे रेन गेजेस है, ये जो एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड करते हैं वो वैल्यू हमें टेबल में दे रखी है, G1 का, G2, G3, G4, G5 सबका। यूजिंग द थीसन पॉलीगन मेथड, तो थीसन पॉलीगन मेथड को यूज करके हमें एवरेज रेनफॉल की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर द कैचमेंट इन दैट ईयर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमको ये पता है, ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमने G1, G2 ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हमने ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पे मिल गया एक चीज। फिर हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब मैं अगर इनकी बात करूं, G1 का एरिया भी तो मुझे बताना है। अगर हम बात करते हैं G1 का एरिया भी तो बताना है, तो G1 का एरिया हमने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ जो किया था इसको ज्वाइन कर दें अगर, तो ये जो स्क्वायर है ये G1 के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ये जो G1 है, G1 का जो ये स्क्वायर बना है, जो स्क्वायर है मेरा, इसकी क्या साइड होगी मुझे ये फाइंड करना है। वैसे तो जो रेडियस है वही इसकी साइड होगी, लेकिन किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक तो मैं आइडिया बताती हूँ। जैसे अगर आप ये G1 पॉइंट लें, अगर आपकी बात अगर यहाँ पे देखा जाए तो G1 पॉइंट लें, G4 पॉइंट लें और G3 पॉइंट लें, तो यहाँ जब आप इसको ऐड करोगे, जब इसको आप ड्रॉ करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से, ये दोनों रेडियस है तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ये क्या आएगा हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये क्या आएगा, 30√2 हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें ये 30√2 देखने को मिलेगा। तो जो ये मेरी 30√2 G2 और G4 और G3 को ऐड करके आ रहा है, यही पॉइंट भी तो मेरा 30√2 होगा। अब इसकी हेल्प से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 30√2 होगा। अब मुझे क्या चाहिए, जो साइड है मेरे को वो साइड चाहिए। तो मैं अगर इसको a मान लूं, ये मैंने अगर a मानी, यहाँ पर ये मैंने a माना और ये भी मैंने a माना, तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। ये जो मेरा ट्राइंगल है ये a है, इसकी बात करें ये भी a और ये भी a, और ये मुझे पता है 30√2 है। तो मुझे एक बात पता है कि a स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 30√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30√2 का स्क्वायर तो 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर 2 को बात करें तो 2 से 2 कैंसिल, और a मेरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जो रेडियस है वही मेरे स्क्वायर की साइड है। तो यहाँ से 30 क्या आ गया, 30 आ गया मेरा ये a। अगर हम बात करते हैं हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। 30 उसकी रेडियस है तो हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे अगर बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा, आर हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर। ये तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब मुझको सारे जो एरिया है, जो ये G1, G2, G3 इन सब का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा 30 × 30, 30 साइड आई थी, हमें पता है कि 30 × 30 हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 900। अब मुझे जो G2 है, G3 है, G4 है और G5 है, इनका एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो एरिया ऑफ इस सर्कल है इसमें से मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं और इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को G1, G2, G3, G4 इन सब का एरिया मिल जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल के माइनस करेंगे जब, और 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया आएगा 481.868 किलोमीटर स्क्वायर, 481.868 किलोमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ से एरिया निकल जाएगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बात पता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो मेरा एवरेज रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल का अगर मैं बात करूं, एवरेज रेनफॉल जो होता है, एवरेज रेनफॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि एरिया जो मेरे को दे रखा है और उसमें मेरा जितना गॉज ने रीडिंग ली है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
G1A1 प्लस G2A2 प्लस G3A3, तरीके से G4A4 और फिर हमारा हो जाएगा G5A5। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने यहाँ पर पूरा ऊपर का डिनोमिनेटर लिख लिया, अब न्यूमरेटर लिख लिया। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मैं टोटल एरिया से इसको डिवाइड कर दूं। टोटल एरिया क्या है, जब सम करोगे तो सर्कल का एरिया ही तो टोटल एरिया है। तो यहाँ से हम एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें G1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एक बार देख लेते हैं टेबल में। G1 की है 910, 930, तो याद कर लिए अभी 910 और 930, तो 910 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एरिया निकल के आया है। अगर इसकी बात करें, G1 की वैल्यू 910 और जो हमारा एरिया है वो G1 का स्क्वायर था, एरिया हमारा निकल के आया था 900। वहीं पे अगर हम G2, G3, G4, G5 की बात करें तो एरिया कॉमन ले लेते हैं। एरिया निकल के आया था मेरा 481.858 और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ये मैंने एरिया कॉमन ले लिया। सारे जो G2, G3, G4, G5 हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो 930, 925, 875 और जब आप 905 को ऐड करोगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 930, 925, यहाँ हो जाएगा हमारा, हमें इन्हें ऐड करना है 930 प्लस 925 प्लस 895 था, 895 प्लस 905, इन सबको हमने ऐड किया। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा, जो पाई 30 स्क्वायर पाई बाई पाई आर स्क्वायर ही मेरा एरिया था, टोटल एरिया। अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एवरेज रेनफॉल मिल जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 912.545 के अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो 912.545 या 555 इसके अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे जो स्क्वायर है वही रेडियस जो होता है, वही स्क्वायर की जो साइड होती है वही हो जाता है, पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया, कैसे सोचना है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो जो मेरा एवरेज रेनफॉल आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 912 mm के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाईवे इंजीनियरिंग से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द मार्शल मेथड ऑफ मिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, या तो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है या मार्शल मेथड से हमारा जो ग्राफ है वो आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाईवे इंजीनियरिंग का, बिटुमिन के एरिया से। तो क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन फॉर बिटुमिनस मिक्स द इंक्रीज इन बिटुमिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। एमएसक्यू है तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इनिशियली एंड देन इंक्रीजेस। तो सबसे पहली बात, ग्राफ हमें याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर मैं बात करती हूँ जो मेरे यहाँ पे स्टेबिलिटी और परसेंटेज बिटुमिन है, अगर उसकी ग्राफ की बात की जाए, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, स्टेबिलिटी, यहाँ पर आएगा स्टेबिलिटी और यहाँ आएगा मेरा परसेंटेज बिटुमिन, यहाँ आएगा मेरा परसेंटेज बिटुमिन। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले वो डिक्रीज करेगा और फिर वो इंक्रीज करेगा, जबकि आपको यहाँ ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा कि पहले वो इंक्रीज कर रहा है और फिर वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि जो फ्लो है वो फ्लो इंक्रीज करता है मोनोटोनिक। तो अगर हम फ्लो की बात करें, मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है। तो अगर हम फ्लो और परसेंटेज बिटुमिन की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। ग्राफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ हम फ्लो को शो करते हैं और इस तरफ हम परसेंटेज बिटुमिन को शो करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मोनोटोनिकली इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पर कोई भी हमें डेविएशन देखने को नहीं मिलता। तो एक तो ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द एयर वॉइड्स इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस। तो पहले बोल रहा है कि जो एयर वॉइड है वो इंक्रीज करते हैं और फिर जो हमारे इनिशियली इंक्रीज करते हैं और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको मोनोटोनिकली डिक्रीज ही देखने को मिलेगा। अगर मैं परसेंटेज बिटुमिन की बात करूँ, यहाँ परसेंटेज बिटुमिन है और यहाँ पर मेरे एयर वॉइड्स हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। हम लास्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो आपका वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन होता है, जिसको हम VFB बोलते हैं, और परसेंटेज बिटुमिन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा इंक्रीजेस मोनोटोनिकली। तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ग्राफ होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो। तो बी और जो डी है, बी एंड डी मोनोटोनिकली जो है दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, फ्लो भी और मेरा वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन विद परसेंटेज ऑफ बिटुमिन। तो ये ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बी और डी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट से है, तो बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द एलिवेशन एंड टेम्परेचर डेटा गिवन इन द टेबल एग्जिस्टिंग लैप्स रेट इन द एनवायरनमेंट इज। तो एग्जिस्टिंग लैप्स रेट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर या फिर एलिवेशन चेंज होता है तो टेम्परेचर में क्या चेंज देखने को मिलता है। तो हमारा अगर हम बात करते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा dt अपॉन dh, ये लैप्स रेट देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ तो 16.9 अपॉन में और 16.9 माइनस 14.2 और अपॉन में क्या आएगा मेरा 325 माइनस 5। वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस पर मीटर है। वेल अगर मुझे पर 100 मीटर चाहिए तो मैं 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करते हैं। तो 0.9 से 0.2 माइनस किया 0.7 और 16 में 14 माइनस किया 2। नीचे बात करें तो 320 आएगा और मैंने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ मेरी यूनिट चेंज होकर क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। वेल अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो डेसिमल हटाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 27 अपन 32 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.84 हमें डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लैप्स रेट में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये एग्जिस्टिंग लैप्स रेट है और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 0.84 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स भी देखे होंगे। उम्दा क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। और किस टॉपिक पे हम अच्छे से वीडियो बना सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।